दादा भी आ गए हैं और अब मुझे लगता है कि सामने जो जितने भी इंजन बैठे हुए हैं सब ये पुराने वाले इंजन हैं, आयशर 95 वाले, है ना। देर से गर्म होते हैं, चलते हैं तो फिर तेज़ चलते हैं। तो अभी अपने उर्दू पे है मुशायरा, बहुत बहुत शानदार पढ़ा सब लोगों ने। कुछ लोगों को सुनना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं सुन नहीं पाया। फिर बहुत से ऐसे लोग थे जो हर दिल अजीज़ थे, जिनको सुना मैंने कहा कि बिल्कुल हमारे संरक्षक, मैं तो पिता तुल्य आपको बहुत समय से, मतलब 5-6 वर्ष से, जब से साहित्य की चेतना जागृत हुई है, अपने मस्तिष्क से सोचना या देखना शुरू किया है, तब से इलाहाबाद में आपका नाम हम लोग सुनते आए हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और ये तारीखी मुशायरा और कवि सम्मेलन है। 2 चीज़ें बता दें, महाशिवरात्रि की तिथि कल 4:18 से शुरू हुई थी, रात में 8:28 से शुरू होकर आज शाम को 4:18 तक चलेगी। तो एक तो मैं ये बता दूं कि इसका आयोजक जो है वो त्रिनेत्र है। भगवान शंकर की तीसरी आंख तभी खुलती है जब प्रकृति में संतुलन स्थापित करना होता है, उसी के लिए उन्होंने हमेशा तीसरी आंख खोली है। तो हिंदी उर्दू की संयुक्त परंपरा में तीसरी आंख को खोल के जिस कार्यक्रम का संचालन और आयोजन त्रिनेत्र ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको, जितने अच्छे सुनने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सी में है आगे के लोग, वो लोग भी, जो पीछे वाले हैं वो लोग भी, सब लोग अच्छे सुनने वाले हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अब शुरुआत करता हूँ। मैं थोड़ा सा देर से आया क्योंकि रीवा गया हुआ था, लौटने में थोड़ा समय लगा, देर से रास्ते में भागते भागते आए। मुनीर नियाजी साहब के शेर से मैं शुरुआत करता हूँ और अपने खलीफा शायर की एक लाइन आप लोगों को नज़र करता हूँ कि भाई साहब, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता। बहुत बदलते मौसमों में कहीं दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, संभाल के रख लीजिएगा, कोई भी लाइन काम आ सकती है, टैबलेट है ये सब। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसे जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं बिना कोई भूमिका बांधे कुछ 1-2 चीज़ें। ये बहुत अच्छी इस बार एक परंपरा शुरू की गई है कि डिस्प्ले को हटा दिया गया है सामने से। जीवन की जितनी तामझाम है, जीवन की जितनी अनियमितताएं हैं, मुझे लगता है कि स्मार्टफोन ने हमारी ज़िंदगी में आके हम लोगों के बीच का जो एक वो था ना, एक छुअन थी जो रिश्तों की, उस छुअन को खा गया है ये फ़ोन। तो ये बड़ी सुंदर एक परंपरा त्रिनेत्र ने खोली है कि सब लोग किताब और कागज़ पे अपना लिख के लाएंगे। मैं भी अपने हिस्से की लेके आया हुआ हूँ, आप लोग भी अपने अपने हिस्से की लिए होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी नहीं लेके आए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी नहीं लिए होंगे। फ़िलहाल मैं अपनी 2 लाइनों से मैं शुरुआत करता हूँ। अजियत मतलब होता है मार धार के, किसी को बहुत मजबूर करके कोई काम करवाया जाए, उसको उर्दू में एक अल्फाज है अजियत, अजियत कहा जाता है। बहुत परेशानी में, अजियतन वो मुसाफिर था, सफ़र कुछ कर नहीं पाया। अजियतन वो मुसाफिर था, सफ़र कुछ कर नहीं पाया, बताकर खुद को हिजरत का परिंदा घर नहीं आया। अजियतन वो मुसाफिर था, सफ़र कुछ कर नहीं पाया, बताकर खुद को हिजरत का परिंदा घर नहीं आया। अपने ही शौक को हम मारते रहे, अपने ही शौक से खुद को मारते रहे, खुद से लगा के शर्त खुद को हारते रहे। अपने ही शौक से हम खुद को मारते रहे, खुद से लगा के शर्त खुद को हारते रहे। वो भी समय सा गुजरा कभी लौटता नहीं, वो भी समय सा गुजरा कभी लौटता नहीं। आदतन ही नाम उसका पुकारते रहे, आदतन ही नाम उसका पुकारते रहे, अपने एक शौक को हम मारते रहे। बहुत शुक्रिया। एक नई गज़ल त्रिनेत्र, 2-3 शेर इसके सुनिए। प्रेम भैया खास तौर से आपसे एक बार शायद जिक्र में पढ़ा हुआ है, इसको सुनाया हुआ था। फिर से एक शब्द है अजियत,
और सफ़र दोनों मैं, क्योंकि जीवन ही एक अजियत का सफ़र है, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों के बीच में है। उत्कर्ष भैया बड़े विचलित नज़र आ रहे हैं आज। आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपसे मैं लेता हूँ। आप मेरे सूर्य हैं, मैं तो मेरा जी वही तो कह रहा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अजियत के मुसाफिर को कोई हमराह मिल जाए, जो अपने में ही भटका हो कोई गुमराह मिल जाए। अजियत के मुसाफिर को कोई हमराह मिल जाए, जो अपने में ही भटका हो कोई गुमराह मिल जाए। खुदा मंजूर कर दे गर फ़कीरों की इबादत को, खुदा मंजूर कर दे गर फ़कीरों की इबादत को, तो हर चाहत के मारों को उनकी चाह मिल जाए। तो हर चाहत के मारों को उनकी चाह मिल जाए। सुबह से, बहुत शुक्रिया, सुबह से शाम तक कान्हा फ़कत इस आस में बैठे। सुबह से शाम तक कान्हा फ़कत इस आस में बैठे। भले बोले न कुछ राधा महज निगाह मिल जाए। भले बोले न कुछ राधा महज निगाह मिल जाए। वो जो गम ज़दा सा है, हमारे यहाँ बघेलखंड में एक कहावत है कि जब पुआल समझते हैं ना, पुआल, धान की जब वो गहाई हो जाती है, उसके बाद जो वो अवशिष्ट बचता है उसको पुआल कहते हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है बघेलखंड में, रीवा जिले से हूँ ज़्यादा, बघेलखंड में एक कहावत है कि महतो चढ़े पियार में को कह बैरी होए। आयोजक की बातचीत कर रहा है, कौन कहते कि भाई तुम नीचे आ जाओ। बहुत शुक्रिया। चलिए, नहीं, बढ़िया है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। वो जो गम ज़दा सा है, आपके लिए है शुभम जी, वो जो गम ज़दा सा है, वो जो गम ज़दा सा है, पूछो उसकी हसरत को। वो जो गम ज़दा सा है, पूछो उसकी हसरत को। टटोलो नब्ज़ को शायद कोई जज्बात मिल जाए। टटोलो नब्ज़ को शायद कोई जज्बात मिल जाए। बहुत से लोग इस शेर में खुश हो जाएंगे कि क्या कल्पना की है। मज़ा उस रोज़ आएगा मोहब्बत की कहानी में। मज़ा उस रोज़ आएगा मोहब्बत की कहानी में, जो खोया उम्र भर को था मेरे ही पास मिल जाए। बहुत शुक्रिया। जो खोया उम्र भर को था मेरे ही पास मिल जाए। मेरी गज़लों का नजराना फ़कत अनुराग इसमें है। मक्ता देखिएगा, मेरी गज़लों का नजराना फ़कत अनुराग इसमें है। कहूँ मैं शेर जब कोई तो उनकी वाह मिल जाए। कहूँ मैं शेर जब कोई तो उनकी वाह मिल जाए। कहूँ मैं शेर जब कोई, ये देखो इनको खुश हो गया भाई, बोले क्या। बहुत शुक्रिया आपको। आज 19 फरवरी है, तारीख के हिसाब से ये मुशायरा भी तारीखी होने वाला है और मेरे जहन में ये तारीख पहले से ही तारीखी है। आज मेरी माँ का जन्मदिन होता है 19 फरवरी को, है ना। बहुत शुक्रिया। तो आप लोग अपने अपने हिस्से की दुआओं से भी उन्हें नवाजिएगा। हम तो कहते हैं, मैंने कहा ना कि हमारे घर में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, तुम्हारे घर में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत ज़रूरी होता है, उस तासीर को, उस छुअन को संभालिए अपने अपने हिस्से की। और